आज के इस लेक्चर में आपको ये जानकारी देनी है कि जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है यानी कि स्टेमन यानी कि पिस्टिल या कार्पेल या जो गाइनोसियम है, इस गाइनोसियम में आखिर फीमेल गैमेट कहाँ बनती है। जो हमारी फीमेल गैमेट होती है उसको हम लोग एग बोलते हैं। तो एग कहाँ होती है, किसके अंदर बनती है, किस तरीके से बनती है और फीमेल गैमेटोफाइट है क्या। इतना तो सबको बेसिक पता है कि जो हमारा गाइनोसियम है दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। ठीक, इट इज़ अ गाइनोसियम, यही हमारा गाइनोसियम है यानी कि फीमेल पार्ट। पिस्टिल फ्लावर में एक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकते हैं। अगर एक है तो मोनोकार्पिलरी, और अगर मैनी है देन मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी में दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो फ्री हो सकता है या तो फ्यूज हो सकता है। अगर फ्री कंडीशन में है देन एपोकार्पस, अगर फ्यूज कंडीशन में है तो सिनकार्पस। ये देखिए टिपिकल आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल, या फिर आप इस पूरे पार्ट को बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या गाइनोसियम। इसके तीन बेसिक पार्ट हैं। फर्स्ट स्टिग्मा, इस स्टिग्मा का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना। ये पॉलन ग्रेन्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं, ठीक है। स्टिग्मा रिसेप्टेकल है। ये जो स्टाइल है इसका मेन फंक्शन है, यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और पॉलन ट्यूब्स यहाँ से फॉर्म करने के बाद जो मेल गैमेट है वो जाकर ओवरी के ओव्यूल्स को फ्यूज़ करता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड थर्ड ये जो सॉलन पार्ट है ये आपका पूरा हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर देख रहे हैं लॉक्यूल्स हैं कुछ, ये 1 2 3 4 कुछ मैंने स्फेरिकल बॉल्स दिखाई हैं जो अटैच्ड हैं ओवरी की वॉल से। एक्चुअली में ये आपके ओव्यूल्स हैं। ये ओव्यूल्स जो ही हैं, इन ओव्यूल्स को ही हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्लियर। जो हमारा कार्पेल है यानी कि पिस्टिल या गाइनोसियम, गाइनोसियम के तीन पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओवरी की वॉल से अटैच जो स्फेरिकल बॉल्स हैं दैट आर एक्चुअली द मेगास्पोरेंजियम, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो मेक इट क्लियर दैट ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अब ओव्यूल्स जहाँ पर अटैच्ड होती हैं, देखिए ओव्यूल्स जिस पॉइंट पर ओवरी के जिस वॉल पर जहाँ पर अटैच्ड होती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल्स टू द ओवरी वॉल इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। ये ओव्यूल, ये प्लेसेंटा और ये ओवरी की वॉल्स हो गई। अब जरा इसमें से एक स्ट्रक्चर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसमें से एक ओव्यूल को बाहर निकालते हैं विद द ओवरी वॉल। तो अगर इसको हम बाहर निकालें तो आपको क्लियरली ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये ओवरी की वॉल्स हैं, ये ओवरी की वॉल है, और ये आपका ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज एक्चुअली प्लेसेंटा। यहाँ से अब यहाँ से जो कुछ बाहर निकला हुआ है, यहाँ से जो पार्ट इस प्लेसेंटा के बाद जितना पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका ओव्यूल है। ओव्यूल के देखिए बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक तो ये फिलामेंट वाला पार्ट, ये फिलामेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं एक्चुअली में। ये एक स्टॉक है, और ये पूरा ये स्फेरिकल एक बॉडी है। ये पूरी बॉडी, और ये पूरा हो गया आपका स्टॉक। इन द स्टॉक एंड बॉडी, जो स्टॉक है, इस स्टॉक को जो प्लेसेंटा से अटैच होकर इस बॉडी को अटैच कर रही है, इस पूरे वो स्टॉक को, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। ये ओव्यूल का फ्यूनिकल पार्ट है। फ्यूनिकल बॉडी से जहाँ पर अटैच्ड होता है, देखिए फ्यूनिकल जो है ये बॉडी से इस पॉइंट पर अटैच हो रहा है, इस पॉइंट पर अटैच हो रहा है। दिस पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड हाइलम। तो फ्यूनिकल का जो फ्यूनिकल ओवरी वॉल से जहाँ अटैच होता है दैट इज़ द प्लेसेंटा, और फ्यूनिकल ओव्यूल से जहाँ पर अटैच होता है जिस पॉइंट पर, दैट पॉइंट इज हाइलम। एक बात और जान लीजिए, जो फ्यूनिकल का पार्ट होता है थोड़ा सा पार्ट बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है। देखिए ये फ्यूनिकल का थोड़ा सा पार्ट बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है, कवर हो जाता है, थोड़ा ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। दैट एक्सटेंडेड पार्ट इज एक्चुअली कॉल्ड रैफे। तो इतना क्लियर हुआ। ओव्यूल का जो स्टॉक है दैट इज़ फ्यूनिकल, ये स्टॉक यानी कि फ्यूनिकल जहाँ पर अटैच होता है दैट इज़ द हाइलम, और ये पार्ट जो थोड़ा सा बॉडी पर चढ़ जाता है दैट इज़ द रैफे। अब ये पूरा स्फेरिकल पार्ट जो हो गया ये आपका बॉडी ऑफ ओव्यूल हो गया। ओव्यूल के पार्ट में फ्यूनिकल भी आएगा, ठीक है, रैफे भी आएगा, हाइलम भी आएगा, देन इसका भी बॉडी पार्ट। ये जो बॉडी पार्ट देख रहे हैं स्फेरिकल, इसमें देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ये दो आपकी कवरिंग्स हैं, ये दो आउटर मोस्ट कवरिंग हैं जो अंदर की कुछ सेल मास को कवर्ड किए हुए हैं। इन दो कवरिंग्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। ये आउटर इंटीग्यूमेंट और ये इनर इंटीग्यूमेंट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट्स। तो इस ओव्यूल में इसकी बॉडी में दो कवरिंग्स हैं, 1 और 2। ये दो जो कवरिंग हैं इसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि इसमें दो इंटीग्यूमेंट्स हैं, और दो इंटीग्यूमेंट की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाईटेगमिक। क्लियर। तो इसीलिए जो ओव्यूल आपको दिखाया जा रहा है ये ओव्यूल बाईटेगमिक है, क्योंकि इसमें दो इंटीग्यूमेंट्स हैं। जो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल्स होते हैं मोस्टली बाईटेगमिक होते हैं,
जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल्स होते हैं वो यूनिटेगमिक होते हैं, उसमें एक ही इंटीग्यूमेंट होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में 80% केसेस में 2 इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, जो कि इनर और आउटर आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप अंदर देख रहे होंगे ये सेल का एक मास है, जैसे कि आपने देखा था एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम में एक अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू था, उसी तरीके से एक स्पोरोजेनस टिश्यू है। देखिए ये स्पोरोजेनस, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। ये जो सेल्स का पूरा एक गुच्छा है, अंदर बंडल्स देख रहे हैं, इस पूरे गुच्छे को यानी इस सेल के इस पूरे मास को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक, न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है 2n। इस न्यूसेलस से ही मेगास्पोरेंजियम का इस न्यूसेलस से ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये पार्ट इंटीग्यूमेंट एक ऐसा ये रीजन है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये ओपन पार्ट, ये ऐसा पार्ट है जिस पर इंटीग्यूमेंट रैप नहीं कर रहा है। ये पार्ट ओपन है, इस पर इंटीग्यूमेंट रैप नहीं कर रहा है। ठीक है, इधर से खुला हुआ है। इस एंड को, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, जिसको हम लोग हमेशा एम से डिनोट करेंगे, राइट। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट जो एंड है, दिस एंड इज कॉल्ड चैलेजल एंड, और इस एंड को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में चैलेजा डिनोटेड बाई सी। तो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड, जिस तरफ से ये ओपन होता है, ओव्यूल का जो बॉडी होती है, जिस तरफ इंटीग्यूमेंट की कवरिंग नहीं होती है, दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड। एक्चुअली में ये वो एंड है, माइक्रोपाइलर वो एंड है जहाँ से आपका पॉलन ट्यूब इंटर करता है इसके अंदर, जब न्यूसेलस डेवलप हो जाएगा एम्ब्रॉय सैक में। ठीक है, ये आपका चैलेजल एंड, ये आपका माइक्रोपाइल। तो एंड्स जरूर याद रखिएगा किस तरीके से, जिस तरफ से ओपनिंग है, जिधर ओपनिंग है दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड, और जिस तरफ माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट यानी कि आपका ये चैलेजल एंड। ये क्लियर? ठीक, तो टर्म्स बिल्कुल क्लियर रखिए। फ्यूनिकल, द स्टॉक ऑफ ओव्यूल, हाइलम जिस पार्ट पे वो अटैच्ड होता है, रेफे द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द फ्यूनिकल ओवर बॉडी, चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, 2 इंटीग्यूमेंट्स बायोटेक्मिक, एंड द इनर सेल मास दैट इज द न्यूसेलस, जो कि डिप्लॉयड है। न्यूसेलस की जितनी सेल्स हैं ये सारी की सारी डिप्लॉयड हैं। ये सारी की सारी मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। इन सब के अंदर कैपेबिलिटी होती है मियोसाइट बनने की, यानी इन सब के अंदर कैपेबिलिटी है कि मियोसिस कर सकती हैं। लेकिन खास बात यह है कि न्यूसेलस की सारी सेल्स मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट नहीं होती हैं। इनमें से कोई एक सेल, ओनली 1 सेल ऑफ द न्यूसेलस कन्वर्ट्स इनटू मेगास्पोर मदर सेल, जो मियोसिस करके आपके मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। मोस्टली इस न्यूसेलस की जितनी सेल्स हैं इसमें से वो सेल जो माइक्रोपाइल के एंड की तरफ है, मोस्टली इस तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली कोई एक सेल सेलेक्ट की जाती है, और वही सेलेक्टेड सेल मेगास्पोर मदर सेल बनती है और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। बाकी जो सेल्स होती हैं ये धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती हैं। डिजनरेट होने से यहाँ से कैविटी क्रिएट हो जाती है। वो कैविटी इसलिए भी क्रिएट होती है क्योंकि कल को माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवीजन करेगा और मेगास्पोर बनाएगा, ठीक है, तो एम्ब्रॉय सैक बनेगा, तो इस एम्ब्रॉय सैक को स्पेस चाहिए होता है, तो वो स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ की सेल्स जो होती हैं मोस्टली डिजनरेट कर जाती हैं, कुछ सेल्स बचती हैं सराउंड करती हैं, कुछ में तो कोई सेल्स नहीं बचती हैं, कुछ में क्या होती हैं, कुछ सेल्स न्यूसेलस के अगल बगल में पड़ी रहती हैं और बाकी डिजनरेट हो जाती हैं, और एक कन्वर्ट होती है इसमें मेगास्पोर मदर सेल में। तो ये जो मैं आपको ओव्यूल दिखा रहा हूँ, ये जो ओव्यूल दिखाया है एक्चुअली में एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है। इस ओव्यूल का जो आप पार्ट देख रहे हैं ये एक्चुअली में सीधा नहीं, ये इन्वर्टेड है। ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड ऊपर होना चाहिए और चैलेजल एंड नीचे होना चाहिए, तब ये होता अपराइट यानी कि स्ट्रेट माना जाता है, ये करेक्ट ऑर्डर में माना जाता है, ये सीधा माना जाता है। तो माइक्रोपाइलर एंड इसके बजाय यहाँ पर उल्टा है, नीचे की तरफ है और चैलेजल एंड ऊपर की तरफ है। तो ये ओव्यूल एक तरह से इन्वर्टेड है। इस ओव्यूल को हम लोग इन्वर्टेड ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। अगर ये माइक्रोपाइल एंड ऊपर होता, चैलेजल एंड नीचे होता, फ्यूनिकल यहाँ से आती, तब ये क्या होता, अपराइट होता, और अपराइट ओव्यूल हमेशा जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल को आप बोल सकते हैं दिस इज अ एनाट्रोपस ओव्यूल, इन्वर्टेड है एंड बायोटेक्मिक बिकॉज इट हैज़ 2 इंटीग्यूमेंट्स। एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज एनाट्रोपस एंड बायोटेक्मिक, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से न्यूसेलस की जो एक सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट, चलिए ये पार्ट देखिए, उसी स्ट्रक्चर को मैंने दोबारा यहाँ बनाया है। अब जो न्यूसेलस की सेल्स थी, ये सारी जो सेल्स थी, इस न्यूसेलस की सेल में से एक सेल मोस्टली माइक्रोपाइलर एंड की जो एक सेल है, जैसे कि ये, ठीक है,
ये सेलेक्ट की जाएगी किसके लिए? मियोसिस के लिए। और यही सेल जो सेलेक्ट की गई मियोसिस के लिए, इसी को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। वहाँ पर मेल पार्ट में हम लोग बोले थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर बोल रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ये जो सेल सेलेक्ट की गई, इन सेल के बजाय बाकी जो सेल्स होंगी डिजनरेट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होगा जहाँ पर एम्ब्रॉय सैक बनेगा। एक्चुअली में न्यूक्लियस की जो लेयर, जो सेल्स होती हैं, इनका जो इंपॉर्टेंट काम होता है, ये काम होता है डेवलपिंग मेगास्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो ये भी न्यूक्लियस लेयर भी न्यूट्रिटिव लेयर ही होती है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है मेगास्पोर, डेवलपिंग मेगास्पोर मदर सेल को। इससे जो एम्ब्रॉय सैक बनेगा, फिर जो एम्ब्रॉय बनेगा, उन सबको नरिशमेंट देने का ही काम करती हैं न्यूक्लियस की बाकी बची हुई सेल्स। ठीक है, और कोई एक सेलेक्ट होगी मियोसिस के लिए, तो दैट इज़ अ मेगास्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉयड ही होगी, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मियोसाइट कह सकते हैं। मतलब वो सेल्स जो मियोसिस करती हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड मियोसाइट्स। स्पेशली वो सेल्स जो मियोसिस करने के बाद, जर्म सेल्स मियोसिस करने के बाद जो आपकी गैमेट्स बनाती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट्स हमेशा डिप्लॉयड होती हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसमें से तो एक मेगास्पोर मदर सेल को बाहर लेकर आते हैं। अब क्या होगा? अब आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ लिख देता हूँ, मेगास्पोरो जेनेसिस। ठीक है, जो एक आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका मियोसिस करने के बाद यानी फर्स्ट, इसमें ये फर्स्ट क्या पूरा का पूरा मियोटिक डिवीजन होगा। ये मियोटिक डिवीजन करने के बाद 1 2 3 4 4 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट होगा। 1 2 3 4 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गई आपकी। अब जो चारों हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये आपकी कहलाएंगी मेगास्पोर टेट्राड, क्योंकि ये चारों आपस में अटैच्ड हैं। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करने के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में कन्वर्ट होती है। दैट मेगास्पोर्स आर अटैच्ड इन लीनियर फॉर्म, एंड दैट लीनियर फॉर्म मेगास्पोर्स अटैच्ड इन लीनियर फॉर्म, दे आर एक्चुअली कॉल्ड मेगास्पोर टेट्राड। ये बन गया आपका मेगास्पोर टेट्राड। पहले डायड बनेगा, यानी 2 बनेगी, 2 के बाद फिर 4 बनेगी। तो माइक्रोस्पोर पहले मेगास्पोर डायड बनेगा, और फिर मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। नेक्स्ट स्टेज पर क्या होगा? चूँकि हमने देखा था कि जो मेल पार्ट में जो माइक्रोस्पोर्स थे, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था? मेल पार्ट में 4 माइक्रोस्पोर्स बनाता था, और चारों के चारों डेवलप होते थे। लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो 4 आपके मेगा स्पोर्ट्स बने हैं, इन चारों मेगा स्पोर्ट्स में से बाकी जो 3 की होंगी, मोस्टली ऊपर वाली जो चैलेंजल एंड की होंगी, उसमें से ऊपर वाली जो 3 होगी डीजनरेट हो जाएंगी। ये 3 डीजनरेट होंगी, और एक जो है वो सर्वाइव करेगी। तो एक जो सर्वाइव करेगी दैट इज सर्वाइविंग मेगास्पोर, और जो 3 डीजनरेट करेंगी दैट इज द डीजनरेटिंग मेगास्पोर। एक सर्वाइव करेगी, बाकी 3। इसलिए कहा जा रहा है कि जो एम्ब्रॉय सैक बनेगा, वो चारों मेगास्पोर में से सिर्फ एक में से डेवलप होगा। इसलिए इसको कहा जा रहा है, इसलिए इस डेवलपमेंट को बोला गया है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कहा क्या हो गया? जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो मोनोस्पोरिक है, यानी एक ही स्पोर से बना है। चारों स्पोर डेवलप नहीं करते हैं, चारों स्पोर में से सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। इसलिए इट इज़ कॉल्ड मोनोस्पोरिक। नाउ ये जो सर्वाइविंग मेगा स्पोर है, इसको यहाँ लेकर आते हैं। ठीक, अब इसका जो न्यूक्लियस है ये कैरियोकाइनेसिस करेगा। इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, इसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करेगा, और माइटोटिक डिवीज़न करने से इसके अंदर जो पॉलीप्लॉइडी का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगी। एन है, अभी ये एन है, अभी भी ये एन ही रहेगी, राइट। और अब ये यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस है ये कैरियोकाइनेसिस करेगा, यानी न्यूक्लियर डिवीज़न करेगा, और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न कुछ भी नहीं होगा। याद रखना, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव कैरियोकाइनेसिस करेगा, 3 कैरियोकाइनेसिस। तो जब 3 कैरियोकाइनेसिस करेगा, 3 बार डिवीज़न करेगा, तो ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ डिवीज़न लिखें यहाँ पे, तो जैसे ये आपका एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अगर पहला माइटोटिक डिवीज़न करेगा फर्स्ट में तो 2 बनाएगा, ठीक है। और फिर ये माइटोटिक डिवीज़न करेगा सेकंड माइटोटिक डिवीज़न, तो ये 4 बन गई। और फिर ये दोनों भी करेंगी, ये चारों भी डिवीज़न करेंगी, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने न्यूक्लियस आपके बने? 8। ठीक, तो ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 कैरियोकाइनेसिस होने के बाद एक से कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। तो वही पॉइंट हम यहाँ दिखा रहे हैं इस पार्ट में। ये अब यहाँ का जो न्यूक्लियस है ये कैरियोकाइनेसिस करेगा, वो कैरियोकाइनेसिस करने के बाद 3 कैरियोकाइनेसिस होगी। ऐसा करने के बाद ये न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 2 3 4
5 6 7 8 यानी अंदर 8 न्यूक्लियस बनेंगे। एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस डेवलप करेंगे बाई 3 कैरियोकाइनेसिस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस अंदर डेवलप किए, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। इस 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस ऊपर वाले ये चाइलेजल एंड की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, बाकी के 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, और बाकी जो 2 होंगे ये दोनों सेंटर में ही मौजूद रहेंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल जो सर्वाइविंग था, इसका न्यूक्लियस 3 कैरियोकाइनेसिस करने के बाद 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, जिसमें से 3 चाइलेजल एंड की तरफ चले जाते हैं और 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं, बाकी 2 बीच में रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो गए 3 न्यूक्लियस यहाँ पर, 2 बीच में और 3 माइक्रोपाइलर एंड पर, 3 चाइलेजल एंड पर, 3 माइक्रोपाइलर एंड पर और 2 आपके हो गए सेंट्रल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए अब क्या होगा। अभी जो तीनों न्यूक्लियस जो ऊपर की तरफ गए थे, यहाँ पे ये जो 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ गए थे, ये न्यूक्लियस अब साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके सेल मेम्ब्रेन डेवलप कर लेंगे। तो जब तीनों सेल मेम्ब्रेन डेवलप कर लेंगे तो एक्चुअली में ये न्यूक्लियस अब किस में कन्वर्ट हो गया, सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये बाउंड्रीज अपने डेवलप कर लेंगी, सेल मेम्ब्रेन डेवलप कर लेंगी, साइटोप्लाज्म को अंदर एक्यूमुलेट कर लेंगी, और ये तीनों जो न्यूक्लियस थी अब कन्वर्ट हो जाएंगी 3 सेल्स में। तो चाइलेजल एंड पे 3 सेल्स डेवलप हुई, इन तीनों सेल को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये भी हैप्लॉइड ही होती हैं। 2 बीच में रह जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं करेगा, ये फ्री न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इनको बोला गया है फ्री न्यूक्लियस है, इसलिए इनको बोला गया पोलर न्यूक्लियाई, राइट। और बाकी जो 3 इस तरफ आए थे, ये तीनों भी साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके अपने आप को क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन डेवलप करके 3 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें जो मिडिल वन है, दिस वन, ये जो मिडिल वन है, ये मिडिल वन ही आपकी एग होती है एक्चुअली में, यही आपका फीमेल गैमेट है। ये आपका बीच वाला मिडिल मोस्ट जो सेल है, ये आपकी एग होती है, और जो बाकी 2 किनारे की होती हैं, ये होते हैं साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स का मेन फंक्शन होता है कि जब आपका पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड पर आता है, तो वहाँ जो मेल गैमेट एंट्री करता है, तो मेल गैमेट को ये प्रोवाइड करती हैं डायरेक्शन कि किस तरह से आपको एग से फ्यूज़ करना है। तो साइनर्जिड्स आपकी 2 हो गई, ये आपकी एग हो गई। जब फर्टिलाइजेशन के बाद बाकी तीनों एंटीपोडल आपके डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बीच में बना एक एम्ब्रॉय। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये एक होगी सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल में एक्चुअली में देखिए कितने न्यूक्लियस हैं, 1 2 3, 3 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सेंट्रल सेल में एक्चुअली में कितने न्यूक्लियस हैं, काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड है। इसके अंदर 8 न्यूक्लियस हैं। क्लियर, अगर सिर्फ न्यूक्लियस को काउंट किया जाए इस सेंट्रल सेल में कि आप बताइए न्यूक्लियस कितने हैं, तो इसमें देखने पर कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सेंट्रल सेल एक्चुअली में, ये जो सेंट्रल सेल आपकी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर बना, ये पूरा स्ट्रक्चर, पहले तो जान लीजिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉय सैक। ये जो सेंट्रल सेल आपकी डेवलप हुई, जिसके अंदर 3 एंटीपोडल्स बने, 2 साइनर्जिड्स बने और एक आपका एग बना। तो एक चीज़ और पहले क्लियर कर दें, दोनों साइनर्जिड्स, ये दोनों अगल बगल के, बीच वन मिडिल मोस्ट वन इज एग, अगल बगल वाली दोनों साइनर्जिड्स, इस साइनर्जिड और एग दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एग apparatus। ठीक, 2 साइनर्जिड्स एंड मिडिल मोस्ट एग, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एग apparatus। साइनर्जिड्स एंड एग आर टुगेदर कॉल्ड एग apparatus। अब देखिए ये जो पूरा आपका ये डेवलपमेंट हुआ, ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, जो सेंट्रल सेल बनी जिसके अंदर 3 एंटीपोडल्स हैं, 2 साइनर्जिड्स हैं, एक एग है, 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका एम्ब्रॉय सैक है। ठीक, इस एम्ब्रॉय सैक को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेक इट क्लियर, एम्ब्रॉय सैक इज कॉल्ड द फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रॉय सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये एम्ब्रॉय सैक अब न्यूसेलस के अंदर डेवलप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब ये एम्ब्रॉय सैक जगह ले लेगा और बगल बगल में थोड़ी बहुत न्यूसेलस आपकी की सेल्स बचेंगी, वही मेगास्पोर मदर सेल इस पूरा एम्ब्रॉय सैक में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो एम्ब्रॉय सैक बना है, ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पर है, 8 न्यूक्लियस है, और सेल्स देखिए इसमें कितनी है, 2 साइनर्जिस्ट, एक एग, 3 सेल्स ये हो गई, 3 एंटीपोडल 6, तो 3 एंटीपोडल, 2 साइनर्जिस्ट 5, एक एग 6 सेल हो गई। और ये सेंट्रल सेल अपने आप में भी तो एक सेल है, ये पूरी की पूरी एक सेल हो गई, 1 सेल पूरी। ठीक, ये 1 सेल 2 3 4 5 6 7। तो ये जो एम्ब्रॉय सैक है, ये एक्चुअली में 7 सेल्ड स्टेज पर है। ठीक है, एक सेंट्रल सेल, 3 एंटीपोडल 4, 2 साइनर्जिस्ट 6 और एक एग आपका 7। और न्यूक्लियस देखा जाए तो इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस हैं। तो दिस एम्ब्रॉय सैक इज एक्चुअली 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। तो जिसमें से आपको ये नंबर्स दिखा भी दिए गए हैं। ठीक है, और इस टाइप के एम्ब्रॉय सैक को हम लोग बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रॉय सैक।
ओके, और ये मोनोस्पोरिक है क्योंकि एक सिंगल स्पोर से डेवलप हुआ है। एक पार्ट और है, एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर और बनाएंगे, अभी देख लीजिएगा। ओके।